जनवरी आ गया है। आपने किचन की सफाई कर ली, घर के अंदर से भी सभी पुरानी टूटी हुई चीजें फेंक दी, आपका घर पूरी तरह से चमक रहा है। पर क्या आपने दिमाग की अलमारी खोली? असली कचरा तो यहाँ जमा होता है, और जब तक आप इसे साफ नहीं करोगे ना, 2026 का कोई भी गोल पूरा नहीं होगा। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। तो मेंटल डी क्लटर वाला वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपके साथ जो भी बातें, जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ ना, वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड ही होते हैं। तो इस मामले में भी हमारा एक्सपीरियंस है। मैंने जब कंटेंट क्रिएशन शुरू की ना, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए ना कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको बनानी है वीडियोस रेगुलरली। तो मैं प्लान करती थी, सोचती थी कि आज मुझे ये काम करने हैं, इस टॉपिक पर बनानी है। लेकिन ना थोड़ा ही काम करने के बाद ना मुझे ऐसा लगना शुरू हो जाता था कि मैं थक गई हूँ। कभी कभी तो प्लानिंग में ही थक जाती थी मैं। और मेरी डाइट हेल्दी है, मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी, मेरा रूटीन ठीक था। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या गड़बड़ हो रही है। जब मेरे साथ ऐसे होता है ना, वैसे ये भी एक टिप है, इसको आप फॉलो करके देखना। जब मुझे समझ नहीं आती ना कोई चीज़, तो मेरा अर्ली मॉर्निंग टाइम है, जब मैं उठती हूँ ना, उस टाइम पे मैं खुद से ये क्वेश्चंस पूछती हूँ। ये वाले क्वेश्चंस मैं उस टाइम पे ना ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें नहीं सोचती, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ना, वो पूछती हूँ। और अक्सर मुझे उस दिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ साइंस के थ्रू ऊपर वाला जवाब दे देता है। तो मुझे ये आंसर मिला कि मेरे यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ कचरा भरा हुआ है, कुछ बातें थी ऐसी जो कि यहाँ थी, जो कि मुझे मेंटली ड्रेन कर रही थी, और उसका असर मेरी फिजिकल प्रोडक्टिविटी पे, काम पर भी हो रहा था। आपके साथ ऐसा होता होगा, रिलेटेबल है ये चीज़, मुझे पता है। तो बस इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि कैसे हमें यहाँ की सफाई करनी है, क्योंकि यहाँ की सफाई हुई होगी ना तो आप हर काम अच्छे से कर पाओगे। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस करके देख लिया है। वीडियो को 1 सेकंड लगता है, लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो दिमाग की सफाई करनी कैसे है? जैसे हम घर की सफाई करते हैं, सिंपल, सच में सिंपल है। मैं रिलेट करके बताऊंगी दोनों सफाइयों को, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मुझे पता है हमें घर की सफाई ज्यादा अच्छे से समझ आती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द जंक। मतलब फालतू का सामान है क्या घर पे, यहाँ उसे आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है? कैसा कैसा सामान होता है घर के अंदर? एक्सपायर्ड फूड होता है, जो खराब हो गया खाना होता है ना, उसी तरह से यहाँ भी। मतलब कैसी चीजें जो कि फेलियर्स हैं हमारे, रिग्रेट्स हैं, मतलब कोई चीजें ऐसी थी जो हम कर नहीं पाए, कोई ऐसी चीजें हैं जिनमें हम सोचते हैं काश, या कंप्लेंट्स हैं जिनका अब कोई मीनिंग नहीं है। वो चीजें आइडेंटिफाई कर ली, फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है टूटा हुआ सामान, ब्रोकन आइटम्स, यानी अधूरे वादे। कोई ऐसे प्रोमिसेस थे जो हमने किसी से किए, हमने पूरे नहीं कर पाए, उन्होंने हमसे पूरे नहीं किए। अधूरे प्रोजेक्ट्स, कोई चीज शुरू की लेकिन खत्म नहीं की, या कोई ऐसी चीजें जो हम करना ही नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे दिमाग में ना जगह ली हुई है। तो दो तरह का सामान हमने निकाल दिया। एक्सपायर्ड आइटम्स, मतलब आइडेंटिफाई कर लिया, अभी निकाला नहीं है, निकालना कैसे बताऊंगी। दूसरा, ब्रोकन आइटम्स। तीसरी एक और आइटम भी होती है, डर्टी लॉन्ड्री, मतलब गंदे कपड़े। कई बार कुछ कपड़े जो है ज्यादा टाइम के लिए बिछे रह जाते हैं ना कुछ जगहों पर, फ्रिज के ऊपर का कवर, कोई ऐसी बेडशीट्स जो कि गंदी होती हैं। उसी तरह से हमारे दिमाग में भी कुछ थॉट्स ज्यादा ही देर से टिके होते हैं। लोगों की नेगेटिव ओपिनियंस हमारे बारे में, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, हमारे काम के बारे में, कुछ भी ऐसी चीजें जिन्हें हम यहाँ बसा कर रखते हैं। तो करना क्या है? ये सभी आइटम्स को हम घर में इकट्ठा कर लेते हैं ना, गंदे कपड़े, टूटी हुई चीजें, एक्सपायर्ड चीजें। उसी तरह से ब्रेन में ये सब चीजें जो मैंने बताई, इन्हें इकट्ठा करके पेपर पर लिख देना है, ब्रेन डंप। ये एक तरीका है, जैसे आप फिजिकली इकट्ठा कर रहे हो उसी तरह से आपने थॉट्स को इकट्ठा कर दिया एक पेपर के ऊपर।
वीडियो को देखते रहना, क्योंकि दिमाग की सफाई करना इजी है। सभी स्टेप्स बताऊंगी। स्टेप 1 मैंने बता दिया है। अगर आप आगे तक नहीं देखोगे तो फिर कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। 2026 में अगर सच में आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ पॉजिटिव टर्न ले, जो आप करना चाहते हो वो कर पाओ, तो वीडियो देखना बनता है। अब बारी आ गई स्टेप 2 की। इसके अंदर आपको डिसाइड करना है जो सामान हमने इकट्ठा किया है, क्या हमें इसे फेंकना है या ठीक करना है। कई बार कुछ चीजें होती है जो हमें लगता है कि यार ये ठीक की जा सकती है, कुछ चीजें होती है कि नहीं ये चाहिए ही नहीं, मतलब हो सकता है डोनेट करने की जरूरत है, जरूरी नहीं है फेंकना है। उसी तरह से ये जो थॉट्स हैं जो हमने पेपर पर लिख लिए हैं ना, इसमें भी आपको ये डिसाइड करना है कि ये थॉट मेरे काम का है या नहीं। कैसे डिसाइड होगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI होता है ना, जैसे हर बिजनेस डिसीजन में भी होता है कि मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा मेरी इन्वेस्टमेंट पर या नहीं। उसी तरह से आपको थॉट्स के बारे में सोचना है। हर थॉट को इंडिविजुअली लेकर देखो कि क्या ये विचार मुझे 2026 में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। अगर कोई थॉट आपको 5 मिनट से ज्यादा, मतलब आप उसको जब सोच रहे हो और स्ट्रेस दे रहा है ना, इसका मतलब ये थॉट फेंकने की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग को रोकना है ना हमने। जब पता चल रहा है कि ये चीज को जब मैं सोचती हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो बस वो थॉट हमें नहीं चाहिए। अब स्टेप 3 क्या है? जब हमने कुछ चीजें निकाल दी हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो जगह बन गई है। अब इसे ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वहां अच्छे से हमारे नए सामान के लिए यानी गोल्स के लिए जगह बने। तो जैसे हम अलमारी में कुछ नया लेकर आते हैं या हमें वही चीजों को अच्छे से रखना जो है, वो चीजें दिखनी शुरू हो जाती। कई बार ऐसे होता है ना, ये कपड़ा था मेरे पास क्योंकि वो पीछे कहीं छिपा हुआ था। उसी तरह से ये गोल था मेरा क्योंकि वो पीछे कहीं छिपा हुआ था, आपके स्टूपिड सामान के नीचे दब गया था। तो ये सब जो है अब सामने आएगा। वो गोल्स जो है निखर कर दिखेंगे आपको अपनी ब्रेन क्लोजेट में, दिमाग की अलमारी में। तो अब क्या करना है? आपको इन्हीं चीजों को टाइम देना है, इन्हीं के बारे में सोचना है। हर वक्त आपको धुन लगी रहनी चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा गोल है। ये जब आपको वो धुन लग जाएगी ना, तो फिर सच में बता रही हूँ आपके पास टाइम नहीं होगा दोबारा से वो वाला कचरा इकट्ठा करने का। और एक बार निकाल दिया है, बस समझ लो कि कितनी मुश्किल दी थी उसने। तो आपको उस चीज के लिए क्या करना है कि आपके पास आपका सारा टाइम इन्हीं गोल्स को जाए। लिस्ट बना लो अपने टास्क्स की, वो सभी टास्क्स आपके गोल की तरफ आपको लेकर जाएं। वो टास्क्स आपको पूरे करने हैं प्रायोरिटी पर। अब उन टास्क्स को पूरा करोगे तो कुछ तो छूटेगा ही। डोंट वरी। आप सबको खुश नहीं रख सकते, सबको खुश रखने की कोशिश भी कर ली, फिर भी सारे दुखी हैं, फिर भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं, आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, आपसे जल रहे हैं। क्या पड़ी है, खुद का भी कुछ बनाते हैं ना। अब इसमें लास्ट स्टेप है स्टेप 4। लेकिन वीडियो का एंड ये नहीं है, वीडियो को अपने एंड तक देखना है। मैं आपको 7 डे का चैलेंज देने वाली हूँ। बहुत इजी चीजें हैं जो मैं भी करूंगी उन 7 दिनों में, आप भी करना और आप डिफरेंस देखोगे। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना लास्ट तक। स्टेप 4 क्या है? ऐसा क्या किया जाए कि ये कचरा इतनी भारी मात्रा में हमारे यहाँ पे इकट्ठा ही ना हो। मानसिक बाउंड्री, मेंटल बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। जैसे कि घर के भी कुछ अनसेड रूल्स होते हैं ना। मेरे घर में जैसे मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि किचन के अंदर मुझे कोई भी चीज़ ऑनलाइन अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं मैं मंगाऊंगी, क्योंकि मुझे फिर काम की चीज़ें नहीं मिलती। तो किचन में सामान तभी आएगा अगर जगह होगी। अगर कोई पुरानी चीज़ जो है टूटी है, खराब हुई है, तो उसकी जगह पे कुछ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कोई क्रॉकरी, कोई मुझे कुछ भी बताए, मैं कहती हूँ नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से मेंटली आपको ये डिसाइड करना है कैसी न्यूज़, कैसा सोशल मीडिया, कैसे लोग, कैसी बातें आपके यहाँ एंट्री लेंगे। यहां सेक्रेट जोन बना लो। कुछ भी चलता रहे आपके आसपास, आपको जैसा मैंने कहा ना, वो जो मीरा को धुन लगी थी, उसी वैसी धुन होनी चाहिए अपने गोल के लिए। अगर आपने इस चीज को पूरा इस तरह से ही इम्प्लीमेंट किया ना, तो सच में आपको लाइट फील होगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिवली अपना काम कर पाओगे।
अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चैलेंज दूंगी, अब इसे स्टेप 5 समझ लो या चैलेंज वैसा चैलेंज नहीं कि छत से कूदो ठंडे पानी में, वो सब नहीं। ऐसा चैलेंज जो हर कोई कर सकता है, बच्चे से लेकर पूरे रिटायर्ड सेकेंड इनिंग्स वालों तक भी, बीच में सब आ गए, प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स, मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स। डे 1, सबसे पहले पुराने फोन नंबर्स डिलीट करो। मतलब मैं तो पूरी वीडियो में रिलेट ही कर रही हूँ ना फिजिकल डीक्लटर को। मतलब यहां पुराने फेलियर्स, रिग्रेट्स, कुछ लोग तो अपने स्कूल टाइम के फेलियर्स यहां जमा कर बैठे हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे? फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अब क्या करना है? पुराने फेलियर्स और रिग्रेट्स को आपको भूलना है, खुद को माफ करो और उन्हें खत्म करो। ये है डे 1। डे 2 में पुरानी कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी बाहर निकालो। मतलब कोई ऐसी बेकार की हैबिट है, ऐसी आदत है जो कि आपको पता है बुरी है, जैसे कि रात को देर तक लाइट ऑफ हो जाती है, उसके बाद भी आप जो हो स्क्रॉलिंग करते रहते हो, उसे 48 आवर्स के लिए, मतलब 2 दिन के लिए बंद करना है। ट्राई करके देखो, 2 दिन पूरे हो गए। अब हम पहुंच गए डे 3 पर। डे 3 है अपना मेल बॉक्स साफ करो। मतलब यहां जो 5 सबसे बड़े डर है ना, उन्हें लिखना है पेपर पर, और उनके अगेंस्ट आपको लिखना है उनका उल्टा, यानी पॉजिटिव बात। जैसे कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपका डर है कि अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया, ये लिखा आपने डर में, तो उसके ऑपोजिट लिखो कि मेरा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो गया है और उससे मेरे घर का खर्चा चल रहा है, मुझे बहुत से अवार्ड फंक्शंस में बुलाया जाता है, मेरा बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया हो गया है। ऐसे लिखना है। उल्टा भी लिखना है, जो डर है वो भी लिखो और उसका उल्टा भी लिखो। फिर हम पहुंच गए डे 4 पर। 4th डे पर आपको नेगेटिव आवाजों को म्यूट करना है। ये तो बहुत सिंपल है, करना मुश्किल है, कहना आसान है। किसी भी दोस्त रिश्तेदार की नेगेटिव ओपिनियंस को नहीं सुनना। आपको ऐसे जो है खुद को बनाना है कि वो आपके अंदर जा ही नहीं रही है। फिर डे 5 पर आ गए हम। इन्वेंट्री चेक। कहीं जाने से पहले, मतलब ग्रोसरी शॉपिंग से पहले चेक करते हैं ना हम, क्या है, क्या चाहिए, कितने आटा है, कितना चावल है, ऑर्डर करने से पहले देखते हैं। उसी तरह से हमें अपने गोल्स को चेक करना है। कैसे करना है, मैं पर्सनली कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। बहुत पर्सनल बात है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर किसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाए और उसकी लाइफ भी चेंज हो तो बहुत अच्छी बात है ना। सुबह, दोपहर, शाम, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ, सुबह मैं अपने गोल्स को 3 बार लिखती हूँ। नॉर्मली हर महीने में मैं एक गोल बनाती हूँ। बहुत से लॉन्ग टर्म गोल्स तो होते ही हैं, ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म होता है। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार। क्या होता है, आपको हो सकता है शुरू में लगेगा मैं ये क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। ये गोल, ये जो आप लिखते हो ना, ये जो आप टाइम निकालते हो उस चीज़ को पूरा करने के लिए, ये चीज़ आपको इंश्योर करती है कि सारा दिन आप उसी धुन में रहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। आप जब भी कुछ काम करने लगोगे ना उल्टा सीधा, तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी कि मैंने ये सुबह लिखा था, मैंने दोपहर में लिखा था। तो इन्वेंट्री चेक। फिर आ गई डे 6 की बारी। डे 6 है डीप क्लीनिंग का दिन। डीप क्लीनिंग कैसे करनी है? मेडिटेशन करना है। आपको 15 मिनट के लिए ध्यान में रहना है, मेडिटेशन करनी है। नहीं आती है या मुश्किल आती है ना, तो मेरी गाइडेड मेडिटेशन की ऑडियो है इंग्लिश और हिंदी में, फ्री में। व्हाट्सएप चैनल है जो चटोरी चेतना, वहाँ मिल जाएगी। उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप उसकी मदद से 5 मिनट की मेडिटेशन कर पाओगे। 5 मिनट तो क्या ही होते हैं ना, धीरे धीरे से आप अपना टाइम भी बढ़ा सकते हो। फिर आ गई बारी डे 7 की। डे 7 में आपको क्या करना है? कोई नई डेकोरेशन हम घर में लेकर आते हैं ना, जब पूरी साफ सफाई हो जाती है, डीक्लटर हो जाता है, मन करता है कि कुछ नया हो। उसी तरह से आपको कोई नई हॉबी, कोई नई चीज सीखनी है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है जरूरी, इंटरनेट पर सब कुछ है। आप गार्डनिंग सीखना चाहते हो तो मेरा अपना ही एक और चैनल है, गेट माई हार्वेस्ट, वहाँ गार्डनिंग सीख सकते हो। आप पियानो सीखना चाहते हो, उसके रिसोर्सेज हैं। कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, वो है। डांस सीखना चाहते हो, वीडियोस हैं। तो कोई एक नई अच्छी चीज आपको डाल देनी है अपने यहाँ, जिससे कि जो थोड़ी सी वैसी वाली जगह थी ना, वो भी एक अच्छे काम में ऑक्यूपाई हो जाए।
अच्छा, मैं ये बात समझती हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको ये क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या गोल है। ऐसे कंफ्यूजन होती है, तो उसमें एक चीज है, द बेस्ट वे टू फाइंड आउट वॉट यू रियली वॉन्ट इज टू गेट रिड ऑफ वॉट यू डोंट। ये तो पता ही होता है कि यार ये तो मुझे नहीं चाहिए, मैं रात भर स्क्रॉलिंग नहीं करना चाहता, या मुझे इस बंदे की ओपिनियंस तो यहाँ नहीं रखनी क्योंकि ये मुझे डिप्रेस कर देता है जब भी बोलता है या बोलती है, ऐसी कोई भी चीजें। तो पहले जब आप इन चीजों को निकाल दोगे ना, जगह बन जाएगी और आपको खुद ब खुद क्लैरिटी बननी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। वीडियो काम का लगा तो फिर सारी नोटिफिकेशंस ऑन करो ना, बेल आइकन पे क्लिक करो, नहीं तो ऐसे वीडियोस मिस हो जाएंगे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है। मेरे इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल देना है ताकि मैं आपके सभी कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच जाऊं। और अपना बहुत सा ध्यान भी रखना है। बाय बाय।